हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ सेंटेंस का है कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। सेंटेंस जनरली 6 प्रकार के होते हैं: असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी और कंडीशनल सेंटेंस। इन 6 में से आज हम पहले सेंटेंस पर चर्चा करेंगे। पहला सेंटेंस हमारा होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव का मतलब होता है स्वीकारात्मक। असर्टिव मीन्स स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वो सेंटेंस कहलाते हैं जिसमें हम किसी चीज को स्वीकार करते हैं। किसी चीज को, किसी बात को, किसी वस्तु को स्वीकार करना असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। और किसी भी चीज को स्वीकार करने का 2 तरीका होता है। पहला, जिसको हम हाँ में स्वीकार कर लेते हो, और दूसरा जिसको हम ना में स्वीकार करते हैं। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। 2, पहला अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव को हम पॉजिटिव भी कह सकते हैं। पॉजिटिव भी कहते हैं। अफर्मेटिव के 2 नाम हैं, अफर्मेटिव और पॉजिटिव, जिसकी हिंदी होती है सकारात्मक। सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य। और दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक मतलब जिसमें हम किसी भी बात को, किसी भी चीज को नकार दें, वो नकारात्मक कहलाएगा। और जिसमें हम नकारते ना हो, वो अफर्मेटिव सकारात्मक कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल में, वह बाजार जा रहा है। ये हुआ हमारा अफर्मेटिव वाक्य, सकारात्मक वाक्य। और निगेटिव जो होता है, जिसमें हम किसी चीज को नकार देते हैं, वो नकारना भी 2 प्रकार का होता है। यूं कह सकते हैं कि निगेटिव बनाने का 2 तरीका होता है। निगेटिव 2 प्रकार का होता है। एक, जब सेंटेंस में नहीं शब्द लिखा हो तो निगेटिव। दूसरा, जब सेंटेंस में कभी नहीं लिखा हो, कभी नहीं लिखा हो तो निगेटिव, नहीं लिखा हो तो निगेटिव। तो निगेटिव की ये पहचान है कि नहीं या कभी नहीं लिखा हो तो सेंटेंस निगेटिव हो जाता है। जैसे वह बाजार नहीं जा रहा है। वह बाजार नहीं जा रहा है, तो इसमें नहीं लग गया, ये हो गया हमारा सेंटेंस निगेटिव। इसी प्रकार नहीं के स्थान पे कभी नहीं भी लिखा हो सकता है, तो वो भी सेंटेंस हमारा निगेटिव हो जाएगा। तो ये थी पहचान अफर्मेटिव और निगेटिव के हिंदी वाक्य की। अब हम आपको बताते हैं किसी हिंदी के सेंटेंस को अफर्मेटिव को कैसे बनाते हैं, और अगर वो निगेटिव हो जाए तो निगेटिव को बनाने का रूल क्या होता है। आपको निगेटिव के रूल बिना कोई नियम रटे वेरी इजीली अगर सीखना हो तो आप हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो पहले आते हैं अफर्मेटिव वाक्य पर। जैसा कि हम आपको सेंटेंस बनाना और टेंस के रूल, इन सभी रूलों को मैं पढ़ा चुका हूं। अगर आपने मेरे टेंस के रूल और सेंटेंस, हाउ टू मेक सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, इन रूल के वीडियोस को ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन पर जाकर लिंक पड़ा है, आप वहां लिंक पर जाकर आप हमारे उन वीडियोस को देख सकते हैं, जिससे आपको यहाँ बहुत ही आसानी रहेगी। जैसा कि उसमें बताया गया था कि किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने से पहले हम उसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को ढूंढेंगे
लास्ट में जो लिखा है वर्ब होता है, इससे पूछते हैं कौन, जो मिला वो सब्जेक्ट, और ये हमारा हुआ कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है, यहाँ सब्जेक्ट है ही। अब वर्ब लिखना है, तो वर्ब के लिए हमने बताया था कि शॉर्टली बताया गया था दो शब्द कि ता नहीं लिखा है, तो पहले बी की क्रिया मीन्स हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद इसकी इंग्लिश। जा रहा में जाने का काम हो रहा है, और जाने की इंग्लिश होती है गो। बताया गया था काम जारी है, तो उसमें आईएनजी लगा दिया जाता है, तो यहाँ हो जाएगा गोइंग। अब गो के बाद हमेशा टू जरूर आता है, अगर किसी प्लेस का नाम लिखना हो तो प्लेस यहाँ मार्केट है, इसलिए टू आएगा, टू मार्केट। ये हुआ। अब यहां नॉट लग गया, नहीं लग गया, तो ये सेंटेंस हो गया निगेटिव। सेम सेंटेंस ये भी है, लेकिन यहां नहीं लगा था, और यहां नहीं लगा है, तो ये निगेटिव हो गया। किसी भी सेंटेंस को, टेंस चाहे कोई भी हो, हर सेंटेंस के निगेटिव बनाने का अकॉर्डिंग टू मी केवल एक ही नियम है। मेरे नियमानुसार टेंस चाहे कोई भी हो, निगेटिव बनाने का केवल एक शब्द हमारा जान लीजिए, फिर चाहे कोई भी टेंस हो, आप निगेटिव बहुत ही इजीली बना सकते हैं। आपको अलग अलग निगेटिव के अलग अलग टेंस के रूल्स को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे नियमानुसार नॉट की इंग्लिश, नहीं की इंग्लिश होती है नॉट, नॉट। और आप नॉट को जान लीजिए कि सेंटेंस में लिखा कहां जाता है। नॉट को लिखने का स्थान होता है टू बी की क्रिया के बाद, टू बी की क्रिया के बाद। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिए कि हम नॉट को लिखते कहां है, टू बी की क्रिया मीन्स हेल्पिंग वर्ब के बाद। उस सेंटेंस में चाहे वो टेंस हो या मोडल्स वर्ब मीन्स नॉन फाइनाइट क्रिया हो, नॉन फाइनाइट क्रिया मीन्स मोडल्स वर्ब को एज अ टू बी की क्रिया ही यूज की जाती है, उसको हम उस टू बी की क्रिया के बाद नॉट को लिख देंगे, वो अफर्मेटिव वाला ही सेंटेंस हमारा निगेटिव हो जाएगा। इसके लिए आपको किसी फार्मूले को रटने की जरूरत नहीं है। और अगर शब्द कभी नहीं आ गया, तो कभी नहीं की इंग्लिश होती है नेवर, कभी नहीं की इंग्लिश होती है नेवर। अब नेवर को कहां लिखते हैं हम, ध्यान दीजिएगा। नेवर को लिखने का दो जगह होता है, एक तो आप डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद आप लिख सकते हो, डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद आप नेवर को लिख सकते हो, या और या तो आप इस नेवर को टू बी की क्रिया के बाद भी लिख सकते हो, टू बी की क्रिया के बाद भी, जस्ट लाइक नॉट। नॉट की तरह टू बी की क्रिया के बाद भी नेवर को लिख सकते हो, या तो नेवर को सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट लिखा जा सकता है। ऐसा कैसे? इसलिए क्योंकि कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें टू बी की क्रिया नहीं होती। कौन से सेंटेंस? केवल एक ही सेंटेंस ऐसा होता है जिसमें टू बी की क्रिया नहीं होती, इनडेफिनिट। वो प्रेजेंट और पास्ट कह सकते हैं दो, कि प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट एक ऐसा टेंस है जिसमें टू बी की क्रिया नहीं आती। अगर ऐसा सेंटेंस में कभी नहीं शब्द आ गया, तो हम नेवर को सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे, और जिस सेंटेंस में टू बी की क्रिया होती है, जिन टेंसेस में टू बी की क्रिया होती है, अगर वहां कभी नहीं शब्द आ गया, तो हम नेवर को टू बी की क्रिया के बाद लिखेंगे। वेरी सिंपल। यहां लिखा है नहीं, तो वही नियम इसमें भी लगाएंगे कि जा रहा वर्ब, कौन जा रहा है? वह, ठीक। और बाजार हमारा हो गया कॉम्प्लीमेंट, जैसा कि इस सेंटेंस में बताया गया। नहीं लिखा है, ये केवल निगेटिव के लिए है। नॉट और नेवर शब्द एक न्यूट्रल एडवर्ब होता है, तो नॉट और नेवर को कहां लिखते हैं जान लीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट है ही, फिर वर्ब लिखेंगे। वर्ब के लिए वही चीज, यहां ता नहीं लिखा है, तो पहले बी की क्रिया इज, बी की क्रिया मीन्स उसी को हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, इज आया। अब हम अब हम नॉट को लिखेंगे। नहीं की इंग्लिश नॉट को कहा, टू बी की क्रिया के बाद। तो यहाँ टू बी की क्रिया इज ही है, इसी के बाद हम नॉट को लिख देंगे, नॉट। उसके बाद टेंस आएगा, इसके बाद क्रिया जाएगी। जा रहा में जाने का काम हो रहा, जाने की इंग्लिश गो, और इसका काम जारी है। जब काम जारी हो, जैसा कि टेंस में बताया गया था, जारी हो तो आईएनजी लगाते हैं, और गो क्रिया के बाद हमेशा टू का यूज करते हैं अगर किसी प्लेस का नाम लिखा हो तो प्लेस है यहाँ मार्केट, तो यहाँ मार्केट लिख देंगे, गोइंग टू मार्केट। ये हो गया। अब हम आपको दिखाते हैं नेक्स्ट पेज पे नेवर का यूज, और प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में जिसमें टू बी की क्रिया नहीं होती, उसमें हम नॉट को कहां लगाएंगे, ये दिखाते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो इस सेंटेंस में आते हैं इंडेफिनिट में। इसमें भी वही चीज, जाता वर्ब, कौन जाता है, वह सब्जेक्ट, और ये बाजार हमारा हुआ कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट ही। अब लिखेंगे वर्ब। वर्ब में वही नियम
कि अगर ना जारी ना पूरा हो, मतलब पीछे ता लिखा हो, तो ये इंडेफिनिट टेंस होता है। इसमें टू बी की क्रिया मीन्स हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, क्योंकि ये डू की क्रिया है। कौन सी क्रिया है ये? डू की। और डू की क्रिया डायरेक्ट लिखी जाती है। डू की क्रिया जाता की इंग्लिश गो डायरेक्ट लिखी जाएगी। गो डू की क्रिया है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस क्रिया को सिंगुलर बनाने के लिए उसमें यस या तो ईएस जोड़ दिया जाता है। उसके बाद गो के बाद टू जरूर आएगा, क्योंकि यहाँ प्लेस का नाम है। उसके बाद इस प्लेस का नाम बाजार, मार्केट। ये ही गोज टू मार्केट। यहां आते हैं, सेम सेंटेंस ये है, लेकिन यहां पर नहीं शब्द लिखा, नहीं। सेंटेंस वही निगेटिव हो गया। तो जैसा कि यहां सेंटेंस था, सब्जेक्ट है ही, अब हमको वर्ब लिखना है। यहां ता लिखा है मीन्स इंडेफिनिट टेंस है, तो यहां बी की क्रिया नहीं आएगी। और जब बी की क्रिया नहीं आती है तो हम नहीं के लिए नॉट को कहां लिखेंगे? वो बी की क्रिया मांगता है, तो यहां नॉट को नहीं लिख पाएंगे। इसलिए प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव को बनाने के लिए गौर करिएगा कि बी की क्रिया नहीं होती, और ये गो जो वर्ड है, गो जाता जो शब्द है, ये जितनी क्रियाएं हैं, जितने भी वर्ब्स हैं, ये सारे वर्ब्स डू से ही बनता है। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि रीड, राइट, गो, कम, जितनी भी क्रियाएं हैं, जिन काम को हम कर सकते हैं, वो सब डू से बनते हैं, मतलब डू उसका गार्जियन है। तो जहां पर ये क्रिया गो, कम, रीड, राइट अगर काम न कर पाए, उस काम को करने के लिए उसका गार्जियन आ जाता है। जैसे हम लोग अपने घर का काम अगर ना कर पाते हो, तो वो काम हमारे गार्जियन करते थे। उसी प्रकार ये सारी क्रियाएं अगर कोई काम ना कर पाए, तो उस काम को उसका गार्जियन डू करेगा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जहां पर निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना हो या कोई भी रूल लगाना हो, जहां ये क्रिया काम न कर पाए, वहां उसके गार्जियन डू को आप मेन क्रिया बना दीजिए, मुखिया बना दीजिए। और सेंटेंस अगर सिंगुलर है तो डू का सिंगुलर डज हो जाता है। टेंस प्रेजेंट में ऐसा होता है। और टेंस अगर पास्ट हो तो उसी का सेकंड फॉर्म डिड हो जाएगा। डिड मतलब पास्ट टेंस हो जाएगा। मतलब प्रेजेंट टेंस है तो एज अ सब्जेक्ट डू डज का यूज करेंगे। टेंस पास्ट है तो हमेशा डिड का यूज करेंगे। तो यहाँ टेंस प्रेजेंट है, पीछे है लिखा हो, तो ये टेंस प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट है, और सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ डज और सब्जेक्ट प्लूरल के साथ डू का यूज करते हैं। तो सब्जेक्ट सिंगुलर यहाँ है, तो इसलिए यहाँ डू को एज अ टू बी की क्रिया यूज की जाएगी। सब्जेक्ट सिंगुलर तो इसको सिंगुलर मतलब डज कर देंगे, ये हो जाएगा डज। और इस डज के बाद हम नहीं की इंग्लिश नॉट को लिख सकते हैं। यहाँ इस पॉइंट को आपको प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट में आपको ध्यान रखना है। डज नॉट के बाद हमारा मेन वर्ब आएगा, जाना की इंग्लिश गो। जैसा कि यहां बताया गया सब्जेक्ट सिंगुलर, तो इंडेफिनिट टेंस में गो में ईएस लगा देते हैं, लेकिन यहां गो में ईएस नहीं लगाएंगे, क्योंकि ईएस यहां पर आ गया है। डू के साथ वही ईएस आ जाता है, तब यहां किसी भी क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आएगा। और गो के बाद हमेशा टू जरूर लगाया जाता है, टू। अब बचा बाजार, बाजार को आगे लिख देंगे मार्केट। ये ही डज नॉट गो टू मार्केट, ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव का फॉर्मूला रूल। अगर ये टेंस पास्ट हो जाए, यहां था लिखा हो, तो इसी का सेकंड फॉर्म यहां डिड कर देते हैं। और एक शब्द आपको ध्यान रखना है, डू डज डिड के बाद जो भी क्रिया आएगी वो फर्स्ट फॉर्म में रहेगी, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो चाहे पास्ट टेंस हो, क्योंकि डू डज के बाद हमेशा क्रिया फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, क्योंकि तब हम इसको क्रिया मान लेते हैं। अगर टेंस पास्ट है तो डू का सेकंड फॉर्म डिड आएगा, टेंस प्रेजेंट है तो उसका सिंगुलर प्लूरल डू और डज आएगा। तो ये था इंडेफिनिट टेंस के नहीं वाले शब्द के निगेटिव। अब आते हैं, हम आपको बताते हैं कभी नहीं शब्द वाले सेंटेंस की इंग्लिश कि नेवर हम कहां लगाते हैं, कहां नहीं लगाते। तो अब आते हैं हम कभी नहीं शब्द वाले निगेटिव की इंग्लिश को सीखना। यहां बताया गया कभी नहीं की इंग्लिश नेवर होती है, और नेवर को हम सब्जेक्ट के बाद भी लिख सकते हैं और टू बी की क्रिया के बाद भी। कैसे लिख सकते हैं? देखिए, सबसे पहले आप सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को ढूंढ लीजिए। वर्ब है जाता, कौन जाता है? वह। सब्जेक्ट हुआ ये हमारा
कॉम्प्लीमेंट है और ये हमारा न्यूट्रल वर्ड मतलब निगेटिव का वर्ड है। यहाँ जाए वर्ब है और गा लिखा है तो ये बताता है हमारा फ्यूचर। कौन जाएगा? वह सब्जेक्ट है। और बाजार हमारा इसमें हुआ कॉम्प्लीमेंट। ये कभी नहीं शब्द हमारा निगेटिव के लिए यूज किया गया, कभी नहीं शब्द हमारा निगेटिव के लिए यूज किया गया, कभी नहीं निगेटिव हो गया। तो पहले यहां आते हैं, सब्जेक्ट है ही। अब हमको वर्ब लिखना है। देखिए यहां लिखा है ता। जैसा कि हमने आपको टेंस में बताया था कि किसी क्रिया का काम ना जारी ना पूरा हो या उसमें ता लिखा हो तो वो इंडेफिनिट टेंस होता है लिखा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, था लिखा तो पास्ट इंडेफिनिट। और इस इंडेफिनिट में टू बी की क्रिया नहीं होती और इसीलिए जिसमें टू बी की क्रिया ना हो उसमें कभी नहीं की इंग्लिश नेवर को सब्जेक्ट के बाद लिख देंगे, ये ध्यान रखिए। तो इंडेफिनिट है इसलिए कभी नहीं की इंग्लिश यहां सब्जेक्ट के बाद ही हम लिख देंगे नेवर। ठीक, उसके बाद आएगा वर्ब। जाता की इंग्लिश गो, सब्जेक्ट सिंगुलर तो इस क्रिया को यहां सिंगुलर बनाएंगे। अब गो के बाद हमेशा टू आता है, अगर किसी प्लेस का नाम लिखना हो तो बाजार बचा आगे लिख देंगे मार्केट। यहां आते हैं, यहां सब्जेक्ट है ही, यहां भी इंडेफिनिट ही है लेकिन ये फ्यूचर का इंडेफिनिट है। फ्यूचर में एज अ टू बी की क्रिया हम विल और शैल का यूज करते हैं। तो यहां एज अ टू बी यहां आएगा हमारा विल, विल आया। उसके बाद मेन वर्ब का यूज करते हैं लेकिन कभी नहीं की इंग्लिश, क्योंकि विल और शैल एज अ टू बी की क्रिया होती है तो अब यहां हम कभी नहीं की इंग्लिश नेवर को इस टू बी की क्रिया के बाद लिखेंगे नेवर। उसके बाद मेन वर्ब आएगा जाता की इंग्लिश, जाए की इंग्लिश गो। अब गो के बाद हम टू का यूज करेंगे, गो टू, बचा मार्केट, मार्केट आगे हम लिख देंगे ये। तो ये हुआ हमारा नहीं वाले निगेटिव और कभी नहीं वाले निगेटिव सेंटेंस की इंग्लिश कि हम निगेटिव को कैसे बनाते हैं। निगेटिव बनाने के और भी कुछ तरीके होते हैं, नथिंग वगैरह लगा के, नथिंग, नन बट, नथिंग बट या नो लगा के, तो उन सबकी निगेटिव बनेगा लगभग ऐसे ही, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो उन सेंटेंसेस को जब हम आपको बताएंगे तो उसी के साथ उसके निगेटिव को हम बता देंगे। तो ये हुआ हमारा निगेटिव सेंटेंस। तो अगर आपको हमारा निगेटिव का ये सेंटेंस, ये वीडियो अगर आपको हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करिए और शेयर अधिक से अधिक करिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसको सीख सके। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। थैंक यू।